हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम कोहलर के सीखने के सूझ के सिद्धांत का अवलोकन करेंगे। कोहलर और कोफ्फा ने सीखने में सूझ का सिद्धांत दिया कि हम सूझ के द्वारा सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है, सूझ अचानक होती है और उसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। सूझ से कोहलर का तात्पर्य इस बात से है कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता है, बल्कि उद्दीपनों के बीच के संबंधों को अचानक समझने से होता है। यानी कोहलर ने कहा है कि कोई प्रैक्टिस, अभ्यास सीखने में नहीं काम आता, बल्कि सडन सूझ व्यक्ति में डेवलप हो जाती है और उसी से वह सीखता है। सीखने वाले व्यक्ति में जैसे ही सूझ उत्पन्न हो जाती है, वह तुरंत ही सही अनुक्रिया करता है और इस तरह व्यक्ति सही अनुक्रिया को करना सीख लेता है। कोहलर तथा कोफ्फा की इस व्याख्या से स्पष्ट है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है। उन्होंने सीखने में प्रैक्टिस को, प्रयास को नहीं, बल्कि ये माना है कि सीखना सडन होता है, कि अचानक हमारे माइंड में उस चीज को सही करने का विचार आ जाता है, और वो भी अचानक से आता है, क्रमिक से नहीं आता और ना ही प्रैक्टिस से आता है। यह सूझ द्वारा होता है जो सहसा होता है। उन्होंने कहा कि ये सूझ जो आती है, उत्पन्न होती है, वो सहसा होती है, मीन्स अचानक होती है, ना कि अभ्यास तथा प्रयत्न एवं भूल द्वारा। सूझ सिद्धांत कोहलर द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर आधारित है। इसको इन्होंने अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से इसको साबित भी किया है, करने की कोशिश की है। कोहलर ने कई तरह के पशुओं जैसे बनमानुस, बंदर, मुर्गी, कुत्ता पर प्रयोग किए। उनके द्वारा 1913 से 1918 के बीच कैनरी द्वीप में सुल्तान नामक बनमानुस पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस बनमानुस का नाम क्या था जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया, तो उसका नाम सुल्तान था। कोहलर की सबसे बुद्धिमान बनमानुस का नाम सुल्तान था। इस पर उन्होंने दो प्रयोग किए हैं, छड़ी समस्या पर प्रयोग और बॉक्स समस्या पर प्रयोग। पहले प्रयोग में उन्होंने एक बनमानुस को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उसको उसमें छड़ी दे दी और छड़ी से और केला उन्होंने बाहर रख दिया, और छड़ी इस तरह की बनी थी कि वो एक दूसरे में अटैच हो जाती थी। फिर वो उन्होंने देखा कि बनमानुस इधर उधर छड़ी को करता रहा और फिर कुछ देर के लिए सडन शांत बैठ गया और एकदम से उसको सूझ उत्पन्न हुई और उसने छड़ी को एक दूसरे पर को अंदर करके और एक लंबी छड़ी बनाकर बाहर से केला खिसका लिया। मीन्स उन्होंने ये प्रयोग किया कि बनमानुस को पहले वो इधर उधर उछलता कूदता रहा, छड़ी को देखता रहा, वो सडन वो उसके माइंड में ये स्ट्राइक किया, सूझ उत्पन्न हुई और उसने छड़ी को एक साथ जोड़ के और उस केले को अपने पास खींच लिया। इसी तरह उन्होंने बॉक्स समस्या पर भी प्रयोग किया कि एक कमरे में ऊपर केला लटका दिया और 2-3 बॉक्स रख दिए और फिर उस बनमानुस को उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। वो बनमानुस इधर उधर देखता रहा, बॉक्स को छूता रहा। उसके बाद वो सडन उसने एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स को तीसरे बॉक्स के ऊपर रखकर और उस पर चढ़कर उसने केले को ले लिया। तो मनोवैज्ञानिकों ने सूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं बताई हैं। सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है, जो एक प्रकार का आहा अनुभव है। इसको उन्होंने सूझ के जो सीखने की प्रक्रिया में जो सूझ होती है उसको उन्होंने क्या बोला है, आहा अनुभव, यानी अपना खुद का एक अनुभव, जिसको उन्होंने नाम दिया है आहा अनुभव, जिसको आहा एक्सपीरियंस भी कहते हैं। सूझ अचानक होती है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया भी अंतर्दृष्टि के अनुसार अचानक होती है। मीन्स उन्होंने प्रैक्टिस को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि सडन हमारे माइंड में उस चीज का आंसर आ जाता है। सूझ उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्यात्मक परिस्थिति है वह उसका ठीक ढंग से निरीक्षण करे। कोहलर तथा कोफ्फा का विचार था कि समस्यात्मक परिस्थिति को ऐसा होना चाहिए कि उसका सभी भाग या अंश
प्राणी के सामने हो ताकि वह संपूर्ण समस्या का प्रत्यक्षण कर सके तथा उसे समझ सके। यदि समस्या का कोई भी हिस्सा या अंश छिपा रहता है तो वैसी परिस्थिति में प्राणी में सीखना सूझ से न होकर प्रयत्न व भूल से होता है। आप इस वर्ड को याद रखिए कि उन्होंने कहा है कि उस पूरे सिचुएशन को, उस समस्या को का पूरा सामने होना चाहिए, मीन्स प्रत्यक्षण होना चाहिए। ये वर्ड आए, एक वर्ड कैच कर लिया जाता है सभी थिंकर्स का कि उसमें किस वर्ड को अगर हम उससे देखें तो वो उसका आंसर वही होगा। तो इसमें ये है कि सूझ के सिद्धांत में उन्होंने प्रत्यक्षण को बहुत महत्व दिया है कि संपूर्ण समस्या को सामने, प्रत्यक्षण मीन्स प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए। जो प्रॉब्लम है वो सभी, उसके सभी पहलू, सभी एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए। वनमानुष द्वारा केला प्राप्त करने के लिए पिंजरे से हाथ बढ़ाना, पैर बढ़ाना, फिर छड़ी बढ़ाना आदि कुछ अन्वेषणात्मक व्यवहार के उदाहरण हैं। उन्होंने इन व्यवहारों को अन्वेषणात्मक मीन्स खोजी, एक्सप्लोरर बिहेवियर कहा है। सूझ उत्पन्न होने के बाद प्राणी यह समझ जाता है कि इनमें सभी व्यवहार अर्थपूर्ण नहीं थे। जब उसको सूझ उत्पन्न हो जाती है तो फिर वो और सब व्यवहारों को भूल जाता है। निष्क्रियता की अवस्था, जब प्राणी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का अन्वेषणात्मक व्यवहार करता है फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती तो थोड़ी देर के लिए वह उदास हो जाता है और निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाता है। वो स्टेजेस बता रहे हैं कोहलर कि पहले वो ट्राई करता है और जब उसके बाद भी उसको नहीं कुछ उसका समस्या का समाधान नहीं मिलता तो वो एक निष्क्रियता की अवस्था आती है जिसमें कि वो थक हार कर एक जगह कुछ समय के लिए बैठ जाता है। सूझ का फिर अचानक आगमन होता है। कोहलर का कहना है कि जब प्राणी समस्या का समाधान करने के प्रयास में शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाता है तो फिर कुछ समय के बाद अचानक उसमें सूझ अपने आप हो जाती है और समस्या का समाधान कर लेता है। उन्होंने ऑर्डरवाइज किया कि पहले वो कुछ अर्थ विहीन और अन्वेषणात्मक व्यवहार करेगा कि उस खोजी तरीके का व्यवहार करेगा, उसके बाद भी उसको उसका हल नहीं मिलेगा तो वो कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाएगा। जब वो एकदम निष्क्रिय होकर बैठ जाएगा तो सडन उसमें उसके माइंड में अचानक एक सूझ उत्पन्न होगी और वह समस्या का समाधान कर लेगा। सूझ द्वारा सीखने की जांच, कोहलर का विचार था कि प्राणी ने किसी समस्या का समाधान करना सूझ द्वारा सीखा है या नहीं, इसकी जांच स्थानांतरण द्वारा आसानी से की जा सकती है। स्थानांतरण का मतलब होता है कि अगर उसने सूझ द्वारा सीखा है तो वो जो उसने सीखा है वो अपने आगे जो भी वर्क करेगा, जो भी समस्या उसके सामने होगी तो वो उसको उसी तरह वो आगे के अपने कामों में अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करेगा। शिक्षकों को सूझ उत्पन्न करने के लिए के ख्याल से विषय या पाठ के सभी पहलुओं का खुला अवलोकन करना चाहिए। कोहलर ने सूझ का शैक्षिक आशय क्या है ये बताया है कि शिक्षकों को सूझ उत्पन्न करने के लिए पूरे विषय या पाठ को सभी पहलुओं का खुला अवलोकन करना चाहिए, मतलब प्रत्यक्षण करना चाहिए। प्रत्यक्षण मीन्स बच्चों को पूरा पाठ प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करें कि छात्र सूझ द्वारा ही गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास आदि को सीखें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करना चाहिए कि बच्चों में सूझ उत्पन्न हो जाए। सूझ से छात्रों में समायोजन की शक्ति बढ़ती है। समायोजन मीन्स कि अगर वो सूझ उससे समायोजन मीन्स कि एक समस्या को वो दूसरे से टैली करके उसको भी उसी रूप में सॉल्व कर लेता है। लेकिन इनकी इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। इसको देख लेते हैं कि छात्र किसी विषय को अचानक नहीं सीखते बल्कि अभ्यास द्वारा सीखते हैं। इनकी ये बहुत बड़ी आलोचना हुई है कि सूझ बस काफ़ी नहीं होता है, प्रैक्टिस से ही हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। यह सिद्धांत सीखने में सिर्फ सूझ के महत्व पर प्रकाश डालता है जबकि सीखने में अनुभूति एवं अभ्यास का भी महत्व होता है। यानी कि सिर्फ सूझ से ही पूरा सीखना संभव नहीं होता है, उसमें अभ्यास की भी ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और इनकी आलोचना में यह भी कहा गया है कि शिशुओं में, छोटे बच्चों में तो सूझ जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। तो कोहलर ने सूझ का जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने सडन
बताने की कोशिश करी है कि सूर्य सडन होता है और ये इसमें प्रयास और प्रैक्टिस का कोई स्थान नहीं होता है।